ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कलयुग युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम प्रभु की जय। पतित पावन जगतोद्धारक श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी की जय हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तथापि हम आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम श्री हरिनाम संकीर्तन का महत्व, हरे कृष्ण महामंत्र का महत्व तथा हरिनाम कलयुग में किस प्रकार सभी दूषणों को दूर करके शुभता प्रसारित करता है तथा किस प्रकार हम अन्य किसी भी साधन को न अपनाते हुए केवल हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा किस प्रकार हम शुद्ध हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं, ये सभी का अध्ययन केवल एकमात्र ग्रंथ के द्वारा हम कर रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा आलेखित जो भी ग्रंथ हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का महत्व हमें प्रदान किया, उन सब का सार, उन सब का संकलन एक ग्रंथ में किया गया है, जिसका नाम है श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। इसी ग्रंथ का हम आज अध्ययन कर रहे हैं। और इसी अध्ययन के अंतर्गत हम पिछली बार जहाँ पर हमने विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो आइए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप सभी स्पष्ट पढ़ पा रहे हैं? ठीक है। तो जैसे कि पिछली बार मैंने बताया था, हम प्रथम अध्याय के 5वें हिस्से में हैं, और ये 5वां जो उसका लघु अध्याय जो है वो बहुत ही विशाल है। तो आज उसका अंतिम ये चरण है।
और हम आज जो भी अध्ययन करेंगे वो 5वें लघु अध्याय का अंतिम भाग है। इसके बाद 6ठे अध्याय में कल से प्रवेश करेंगे। तो फिर से बहुत कुछ रिपीट होने वाला है। जो पिछले कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं उनमें से काफ़ी चीज़ें रिपीट होगी। और जैसा मैंने बताया, ये इसलिए रिपीट करना ज़रूरी है जिससे हमारी चेतना, हमारा हमारी जो मेमोरी है, स्मरण शक्ति, उसमें ये सब स्पष्ट रहे कि हमें इन चीज़ों को स्मरण रखना है, ताकि हम जब प्रचार करें तो इन सब को सरलता से हम दूसरों को बता पाएँ। तो यही है जो मैं अभी आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन जैसा हर बार प्रभुपाद जी अपने शब्दों को परिवर्तित करते हैं, आश्चर्य है कि कभी रिपीटेशन नहीं हुआ आज तक। वैसे ही आज भी आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी थोड़े से अलग शब्दों का प्रयोग करके अलग भाव प्रकट करते हैं एक ही बात में। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसका लघु शीर्षक है, कलयुग में देवताओं को अर्पित की जाने वाली बलि संकीर्तन यज्ञ द्वारा तृप्त की जाती है या पूर्ण की जाती है, ऐसा कह सकते हैं। तो जैसे मैंने एक बार आपको बताया था कि वैदिक नियम के अनुसार यज्ञ में बलि देना परम आवश्यक है। बलि जरूरी नहीं है कि पशु की हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो अमुक प्रकार की ही हो। वो हमेशा यज्ञ के अनुसार बदलती है। श्रीमद् भागवत में भी इसका कई कुछ कुछ जगहों पर उल्लेख है। आप यदि बहुत ही ध्यानपूर्वक श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बताया गया है कि अमुक जगह पर अमुक वस्तु की बलि दी गई, अमुक स्थान पर अमुक पशु की बलि दी, क्यों दी, उसका अर्थ समझाया श्रील प्रभुपाद जी ने तथा भागवत में। तो इस प्रकार हर बार कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंदर अंतर रहता है, लेकिन बलि आवश्यक है। हम आजकल जो यज्ञ करते हैं उसमें अधिकतर फल या तो कोलू, ऐसा कोई सब्जी, ऐसा कुछ हम बलि में अर्पण करते हैं। किंतु पूर्व काल में जब मैंने ये सब बहुत स्पष्ट समझाया आपको कि जब ब्राह्मणों का उच्चारण इतना शुद्ध हुआ करता था कि वे जो पशु, वृद्ध कमज़ोर पशु की बलि देते थे, उसको तुरंत उसी यज्ञ में ही उसे नया शरीर प्राप्त होता था, नया देह प्राप्त होता था, नव कलेवर जिसे कहते हैं, यानी नया शरीर। तो नया शरीर तुरंत प्राप्त होता था और वो उस दुखी कष्टदायी योनि से मुक्त होकर के बहुत ही उत्तम योनि को प्राप्त होता था वो पशु या वो जीव। और इसलिए बलि वो कोई पशु हत्या नहीं, किंतु वो परिवर्तन का नाम था, या फिर उन्नति का नाम बलि है वास्तव में। यानी जब बलि दी जाती है तो उस जीव की उन्नति, तत्क्षण उन्नति होती है और उसे उस कष्टदायी शरीर से मुक्त किया जाता है। आधुनिक काल में लोग शायद इस बात को इसके सामने कई तर्क वितर्क रखें, तो मेरे पास एक ही उदाहरण है कि आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान है, अर्थात मेडिकल साइंस, उसके अंतर्गत ये प्रावधान है हमारे संविधान में भी, भारतीय संविधान में भी ये प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो, बहुत ही अधिक कष्ट में हो, पीड़ा में हो, तो उसे मृत्यु दी जा सकती है मेडिकल साइंस के अनुसार। यानी उन्हें कुछ ऐसे प्रकार के इंजेक्शन वगैरह दे करके उन्हें मृत्यु दी जा सकती है। और ये बस वही कार्य है जो मेडिकल साइंस में इंजेक्शन दे के देते हैं मृत्यु। ये बलि जो विधि है उसमें यज्ञ में बलि अर्पण करके उसे तुरंत नया शरीर देते हैं, जो आधुनिक
विज्ञान, मॉडर्न साइंस जो है वो उसे शरीर नहीं दे सकता, केवल मृत्यु दे सकता है। तो बिल्कुल ये वास्तव में आधुनिक विज्ञान से, आधुनिक काल के सिद्धांतों से कई गुना उन्नत और परे है, जिस तक आधुनिकता कभी नहीं पहुंच सकती है। तो इसीलिए इसमें कोई तर्क वितर्क का प्रश्न नहीं। अगर ऐसा सामर्थ्य हो तो कलयुग में ये कार्य करना चाहिए, अन्यथा इस प्रकार केवल निंदा करके कुछ प्राप्त नहीं होगा पूर्व काल के इस वैदिक नियम का। तो स्पष्ट है कि जब भी बलि दी जाती तो उसमें नया शरीर तुरंत प्रदान किया जाता उसे। आधुनिक काल में ये संभव नहीं, इसलिए उसे वर्जित किया गया है। जो आप जानते हैं वो श्लोक भी आपको बताया था, तो कलयुग में ये वर्जित है। परम भगवान की पूजा करने से सभी देवताओं की सेवा स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि वे उस समग्र के अंग हैं, उस समग्र के अंग है। अब यहाँ पर श्रीमद् भागवत के श्लोक का वर्णन है। मैं आपको कई बार, अनेक बार बता चुका हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी जब भी कुछ बोलते हैं, वास्तव में यदि आप ध्यान दें तो वे शास्त्र ही बोलते हैं या श्लोक ही बोल रहे होते हैं जब भी वे कुछ लिखते हैं या बोलते हैं। उनका एक एक वाक्य शास्त्र के एक एक श्लोक के बराबर ही है। तो यहाँ पर भी वही है, श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है जिसका वर्णन किया है। आगे मैं पढ़ता हूँ, फिर वो श्लोक भी बताता हूँ। तो परम भगवान की पूजा करने से सभी देवताओं की सेवा स्वतः या अपने आप हो जाती है, क्योंकि वे उस समग्र के अंग है। अर्थात एक व्यक्ति हो, उसे अगर खाना खिलाते हैं, भोजन करवाते हैं, तो उसका संपूर्ण शरीर यानी उसके सारे अंग जो हैं वे पुष्ट हो जाते हैं, स्वाभाविक है। तो अगर देवता सारे भगवान, परम भगवान के सारे अंग हो, तो स्वाभाविक है जब हम भगवान को संतुष्ट करेंगे तो सारे देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो ही जाएंगे। यही बात है। यदि कोई, और एक उदाहरण दिया, यदि कोई वृक्ष की जड़ में जल डालता है तो वृक्ष के सभी भाग जैसे पत्ते और शाखाएं स्वतः ही तृप्त हो जाते हैं, और यदि कोई पेट को भोजन देता है तो शरीर के सभी अंग, हाथ, पैर, उंगलियां आदि पोषित होते हैं। इस बात पर ध्यान देना कि भगवान को तृप्त करने से सभी देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। इस बात को हमेशा स्मरण रखना, क्योंकि और अगर संभव हो तो इस श्लोक को भी आपको कंठस्थ करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत का चौथे स्कंद 31वें अध्याय का 14वां श्लोक है, 4.31.14। तो ये श्लोक पढ़ते हैं। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखाः प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हरणम् अच्युतेज्य। सर्वार्हणम् अच्युतेज्य। तो इस श्लोक में जो बताया है आपको आश्चर्य होगा, लेकिन वैसा ही दूसरा श्लोक भी श्रीमद् भागवतम में, लगभग वैसा ही, और वो है 8वें स्कंद का 5वें अध्याय का 49वां श्लोक, 8.5.49। यथा ही स्कंद शाखानां तरोर्मूलावसेचनम् एवमाराधनम् एवं आराधनम् विष्णोः सर्वेषाम् आत्मनश्च ही। सर्वेषाम् आत्मनश्च ही एक ही अर्थ है, लेकिन अब हम इसका अर्थ देखते हैं।
जो पहले वाला मूल श्लोक है, जो आप कंठस्थ कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं और भी अच्छा है। यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे तरु यानी कि वृक्ष, जैसे वृक्ष की के मूल में जल देने से तृप्यंती तत् स्कंध भुज उपशाखा, उसके क्या क्या तृप्त होते हैं। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष के मूल में आप जल देते हैं तो उसकी तृप्ति होती है। किसकी किसकी? तत्स्कंध, उसका जो तना थना है उसे तत्स्कंध भुज उपशाखा, यानी उसके डालियाँ और टहनियाँ और पत्ते सब कुछ तृप्त हो जाते हैं। अर्थात पूरा का पूरा वृक्ष जो है संपूर्ण रूप से वो तृप्त हो जाता है यदि हम वृक्ष के मूल में जल डालते हैं। तो ये पहली लाइन है। तो यथा तरोर मूल निषेचनेन। दूसरा उदाहरण इसी में, ये दोनों उदाहरण जो प्रभुपाद जी ने दिए, प्राणोपहाराच, प्राण उपहाराच यथेन्द्रियाणाम। तो प्राण सिंचन होता है, प्राण वायु या प्राण का संचार होता है पूरे शरीर में। कब? यथेन्द्रियाणाम, जैसे, और क्षमा कीजिए, यहाँ पर बताया है प्राणोपहाराच उपहार, अच्छा, प्राणोपहाराच उसका अर्थ है जैसे ही भोजन पेट को जैसे दिया जाता है वैसे ही यथेन्द्रियाणाम, जैसे सारी इंद्रियां जो है वो तृप्त हो जाती है, उसी तरह तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्य, और सारे के सारे देवी देवता तृप्त होते हैं। किसको तृप्त करने से? अच्युत को। भगवान अच्युत यानी केशव, अच्युत, कृष्ण, नारायण, विष्णु, उन्हें, और विशेष रूप से अच्युत तो कृष्ण के लिए कई बार इसे उपयोग में लिया गया इस शब्द। तो कृष्ण या विष्णु को, नारायण को तृप्त करने से सभी सर्वार्हणम, सर्वार्हणम यानी सारे के सारे देवी देवता जो है वे तृप्त हो जाते। सभी, केवल देवी देवता नहीं, वास्तव में अगर हम इसके गुह्य अर्थ में गोता लगाएं तो सभी, सब कुछ जो है वो तृप्त हो जाता है केवल नारायण को तृप्त करने से। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, आगे यही श्लोक प्रभुपाद जी बताएंगे कि उनको तुष्ट करने से सभी को संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। तो इस श्लोक का आप अध्ययन कीजिएगा। मैंने फिर से आपको मैं एक बार बताता हूँ, 4.31.14 ये श्लोक है श्रीमद् भागवत का, जिसे आप कंठस्थ करें तो बहुत अच्छा है। प्रचार में बहुत कार्य इसमें उपयोग हो सकता है कि अन्य किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है तो कैसे समझे। तो केवल एक दो श्लोक नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे मैंने भागवत का दूसरा बताया 8.5.49, 8.5.49, और भी बहुत सारे हैं जहाँ पर इस बात की पुष्टि की गई है। हम आगे देखेंगे एक और श्रीमद् भगवद गीता का भी श्लोक, किंतु अभी आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये स्पष्ट बता दिया, इस प्रकार भगवान की पूजा करने से सभी देवताओं को तृप्त किया जा सकता है, लेकिन सभी देवताओं की पूजा करने से परमेश्वर की पूर्ण पूजा नहीं होती। अब आप कहेंगे ये वाक्य भी क्या प्रभुपाद जी ने जो लिखा है वो एक श्लोक है? बिल्कुल, ये भी एक श्लोक ही है। इसलिए देवताओं की पूजा अनियमित है और यह शास्त्रीय आदेशों का अनादर है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। क्या ये श्लोक है? जी हाँ, ये श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है। मैं अभी
आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इस प्रकार भगवान की पूजा करने से सभी देवताओं को तृप्त किया जा सकता है, लेकिन सभी देवताओं की पूजा करने से परमेश्वर की पूजा नहीं होती। इसलिए देवताओं की पूजा अनियमित या तो अयोग्य है एक प्रकार से, और यह शास्त्रीय आदेशों का अनादर है। तो कौन सा श्लोक है? श्रीमद् भगवत गीता 9वां अध्याय और 23वां श्लोक 9.23। येपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम। बहुत स्पष्ट कहा भगवान ने। येपि अन्य देवता भक्ता, जो भी अन्य देवताओं के भक्त हैं वो उनकी पूजा करते हैं। यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा पूर्वक उनको उनकी यजन्ते यानी उनका भजन, उनका पूजन, उनकी सेवा आराधना करते हैं। तेपि, वो सब भी मामेव कौन्तेय, वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं। जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन सावधान, यजन्ति अविधिपूर्वकम, लेकिन ये जो मेरी पूजा हो रही है वो अविधिपूर्वक हो रही है, अर्थात वो सीधा डायरेक्टली मेरी पूजा करने का फल उनको नहीं मिल रहा। मेरी पूजा करने से सभी की पूजा हो जाती है, लेकिन सभी देवी देवताओं की पूजा करने से फिर भी मेरी पूजा होते हुए भी उनको वो फल नहीं मिलता है। अर्थात कि मेरी पूजा करने का या मेरी भक्ति करने का उनको फल प्राप्त नहीं होता है। कई ऐसे महान संत बाबाएं, कुछ साधु हैं, कई बार ऐसे कहते हैं किसी का भी भजन करो, किसी की भी भक्ति करो, सब एक ही है, एक ही फल मिलेगा। बाबा जी क्षमा कीजिएगा, लेकिन ठाकुर जी तो ना बोल रहे हैं। अगर आप ठाकुर जी को मानते हैं तो ठाकुर जी तो मना कर रहे हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं नहीं, यजन्ति अविधि पूर्वकम। तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसी की भी पूजा करो, किसी की भी, कोई भी देवी देवता, सारे देवी देवता एक ही है? कैसे कह सकते हैं? कहाँ लिखा है? कहाँ, कौन से शास्त्र में ऐसा बताया? जबकि हमारे पास तो अनंत प्रमाण है जिसमें ये बताया है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी ईश्वरों के आदि ईश्वर, मूल ईश्वर, जो उनके मूल में है, स्रोत है, वो है कृष्ण। और अनादिर आदि गोविंद यानी सभी विष्णु तत्व के भी मूल, यानी सारे विष्णु जो है वो भी नारायण, सभी उनमें से वो प्रकट होते हैं, कृष्ण में से। स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी ने पूर्ण ब्रह्म संहिता की जो रचना की है उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है। आप मेरे YouTube चैनल में ब्रह्म संहिता का पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्म संहिता का अध्ययन हमने किया हुआ है साथ में, तो वो आप उसको सुन सकते हैं। देखिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, परम भगवान कौन है, क्या सभी देवी देवता भगवान के समान है, क्या एक ही फल मिलता है सभी को भजने से या नहीं मिलता। तो ये सब हमें शास्त्रों से सीखना चाहिए। यहाँ वहाँ की कई सुनी बातों से हम अपना जीवन बिताते हैं और इस पे तर्क वितर्क करते रहते हैं और अपना मत सिद्ध करने के लिए जोर लगाते हैं, किंतु अंततो गत्वा हम ही मूर्ख सिद्ध होते हैं, क्योंकि शास्त्र ऐसा नहीं कह रहे। ये मेरे पास अभी समय भी नहीं और इतने प्रमाण में कैसे बताऊं, लेकिन अनंत प्रमाण है शास्त्रों के, जहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया कि भगवान साक्षात कृष्ण ही है। जैसे अर्जुन भी भगवत गीता में कहते हैं कि हे प्रभु, आप साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हो, और इस बात को सभी ने
इसकी पुष्टि की है। और मैं भी उस बात को देख चुका हूँ। अलग अलग जितने भी ऋषि मुनि हैं वो भी इसको मानते हैं। और उन्होंने सारे ऋषि मुनियों के नाम भी गिनवाए कि देव असित, देवल, नारद आदि ये सारे भी आपको भगवान मानते हैं, शास्त्र भी मानते हैं, मैंने भी देखा है। तो फिर ये बात सिद्ध हो गई कि आप ही परम भगवान हो, आप ही मूल स्रोत हो। इस बात को शिव जी भी पार्वती जी से कहते हैं। कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग श्लोकों के द्वारा शिव महापुराण में, भागवत में कई जगह पर वर्णन है। और वे कहते हैं राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम भिस्तुल्यम नाम राम नाम वरानने। हे मेरी प्रिय, मैं केवल हमेशा राम नाम का ही जप करता हूँ और मैं श्री राम का भक्त हूँ, और इत्यादि। ऐसे कई प्रमाण तो बहुत ज़्यादा है, उसकी चर्चा करेंगे तो पूरा विषय ही बदल जाएगा। किंतु हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस श्लोक को आप अध्ययन करिए। बल्कि मैं आपको लिखवा सकता हूँ कौन से श्लोक श्रीमद् भागवत भगवत गीता से 7वें अध्याय का 7 पॉइंट 20, 21, 22 और 23, 7 पॉइंट 20, 21, 22, 23 और 9वें अध्याय का 23 और 25। ये दो श्लोक, यानी ये 4 और 2, 6, इन श्लोकों को आप स्टडी कीजिए। 7 पॉइंट 20, 21, 22, 23 और 9.23 और 25। आपको पता चल जाएगा कि देवी देवता में और भगवान में अंतर क्या है और स्वयं साक्षात भगवान क्या कह रहे हैं देवी देवताओं की पूजा के लिए और अपनी पूजा के लिए। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि, भगवान कहते हैं जो देवताओं की देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, अंततो गत्वा वे उनके धाम में चले जाते हैं। और मेरे भक्त मेरे पास आ जाते हैं, जो मेरा परम धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जो मेरा परम धाम है, जहाँ से एक बार पहुँच गया तो वापस नहीं आता, वहाँ पहुँचते हैं। तात्पर्य बहुत स्पष्ट है, देवी देवता और भगवान एक नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ऐसी भूल कभी ना करिएगा, और कोई कर रहा हो तो उसे सुधारने का विनम्र प्रयास करिएगा। झगड़ा नहीं करना है, विनम्र प्रयास करना है और इन शास्त्रीय प्रमाणों को उनके सन्मुख रखना है, प्रस्तुत करना है। ये जितने अधिक, मैं तो बहुत कम श्लोक स्मरण कर पाता हूँ। अगर श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी जैसी मेरी मेमोरी होती तो कितने श्लोक मैं कंठस्थ करके प्रस्तुत कर सकता एक साथ, तो कितना आराम से हम सिद्ध कर सकते हैं ना। तो आप लोग कर सकते हैं, अपनी मेमोरी, स्मरण शक्ति का उपयोग कीजिए। स्मरण शक्ति परमात्मा दे रहे हैं, भगवद गीता 15.15 में बताया कि उनसे ही स्मरण शक्ति आती है। तो हम उनको प्रार्थना कर सकते हैं, हे चैत्य गुरुदेव, हे परमात्मा हृदय में स्थित ठाकुर जी, कृपया आप मुझे ये सब स्मरण करवाइए, और वे अवश्य ही हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि देवी देवताओं की पूजा करने से भगवान की पूजा नहीं होती और शास्त्रीय आदेशों का अनादर होता है, लेकिन परमेश्वर की पूजा करने से सभी की पूजा हो जाती है। इस कलयुग में देव यज्ञ या देवताओं के लिए बलि देना व्यावहारिक रूप से असंभव है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये संभव ही नहीं, लेकिन चलो कर भी लिया तो उसमें पाप होगा, यानी कोई ऐसी बलि दे दी, पशु बलि या ऐसा कुछ, तो पाप हो जाएगा। अगर कुछ और करते हैं तो कोई शुद्धि तो होगी नहीं यज्ञ में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल होगी, त्रुटि होगी, तो फल ऐसा मिलेगा नहीं जैसा अपेक्षित है। इस प्रकार इस युग में श्रीमद् भागवत संकीर्तन यज्ञ की अनुशंसा करता है। तो श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ का सुझाव दिया है। आप कई बार सुन चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है, थोड़ा प्रयास करके आप सभी इस श्लोक को अवश्य ही
कंठस्थ अब कर लेंगे। यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। तो ये श्लोक हम सबको कंठस्थ करना चाहिए ही अवश्य। 11.5.32 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक श्रीमद् भागवत। इसका अनुवाद प्रभुपाद जी यहाँ फिर से दे रहे हैं। इस युग में बुद्धिमान व्यक्ति केवल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करके सभी प्रकार के यज्ञों को पूरा करता है। इस युग में बुद्धिमान व्यक्ति यजंती ही सुमेधसः, तो अत्यंत बुद्धिशाली लोग इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, ये यही है जो मैं आपको बता रहा। यस्मिन, कहीं कहीं पर यस्मिन लिखा है, यहाँ तस्मिन। यस्मिन तुष्टे या तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, जब भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं तो सभी देवता जो परमेश्वर के अंश हैं संतुष्ट हो जाते हैं। वही जो भागवत के 2 श्लोक हमने देखे, उन्हीं श्लोकों का सार है ये, कि जब नारायण या विष्णु या कृष्ण संतुष्ट होते हैं तो संपूर्ण देवी देवताओं का जो मंडल है सब एक साथ संतुष्ट हो जाते हैं। ये लिया गया था श्रीमद् भागवतम 4.2.35 के तात्पर्य से श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। यज्ञ करना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि यज्ञ में भाग लेने के लिए सभी देवताओं को आमंत्रित करना आवश्यक है। बड़ा रोचक ढंग से लिखा है प्रभुपाद जी ने यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है। पढ़कर थोड़ा हास्य उत्पन्न होता है, थोड़ा सा लाइट मूड में लिखा हो ऐसा लगता है। तो यज्ञ करना अत्यंत कठिन कार्य है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि यज्ञ में भाग लेने के लिए सभी देवताओं को आमंत्रित करना आवश्यक है। इस कलयुग में इतने महंगे यज्ञ करना न तो संभव है और न ही देवताओं को आमंत्रित करना। अच्छा चलो यज्ञ कर लो, कोई बात नहीं। तो यज्ञ करने में एक तो महंगाई, मैंने जैसे हर बार मैं बताता हूँ कि सब कुछ, एक तो शुद्ध देशी गाय का शुद्ध घी लगभग असंभव जैसा लगता है, लेकिन मिलेगा भी तो 2-2.5-3 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये किलो तक मिल जाता है। और भी महंगा मिलते हैं कई बार जो गिर गाय का दूध, घी इत्यादि, तो बहुत महंगा पड़ेगा भाई। 4-5 किलो घी अगर चाहिए तो, और फिर बाकी सब कुछ शुद्ध फल ये वो। अच्छा, जो भी हम लाते हैं फल आदि, वो भी इनऑर्गेनिक यानी कि फर्टिलाइज़र युक्त सब उगाया हुआ कृत्रिम रूप से, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड सब होता है। यानी कि ये 2 शब्द आधुनिक काल में यदि आप समझ जाएंगे तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हमेशा ऑर्गेनिक भोग लगाइए ठाकुर जी को, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ना हो तो और भी उत्तम है। अच्छा, ये क्या दोनों बातें हैं, अलग थोड़ा सा विषय है। ऑर्गेनिक यानी जिसमें किसी भी प्रकार का कृत्रिम खाद न डाला गया हो, फर्टिलाइज़र जो केमिकल युक्त हो, क्योंकि वो जहर है जो कीड़ों को मारने के लिए, और वो जहर धीरे धीरे हमें भी मारता ही है। इसीलिए उससे कैंसर जैसी बड़ी भयानक बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो ऑर्गेनिक लेना चाहिए, जो महंगा होता है किंतु जिसमें जहर नहीं होता, जो कृत्रिम रूप से उगाया प्राकृतिक रूप से उगाया जाता है, जिसमें जो गोबर आदि का प्रयोग किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है, यानी कि एक फल है जो मान लो कि इस साइज में वो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन संतोष नहीं हो रहा है कि अरे ये इतना छोटा फल कोई लेता भी नहीं, देखता भी नहीं, कुछ ऐसा करे कि ये बड़ा फल हो जाए, कैसा आनंद आ जाए। तो उसके जीन्स को साइंटिस्ट मॉडिफाई करके उसके बीज में ऐसा परिवर्तन लाते हैं कि जब उसे उगाते हैं तो इतने बड़े बड़े फल होने लगते हैं। इतनी बड़ी सब्जी, इतने बड़े फल, एकदम ताज़ा लाल दिखता है, ये दिखता है, और सब लोग आकर्षित हो, वाह वाह क्या बढ़िया है।
लेकिन ये जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसलिए आपके शरीर में निश्चित रूप से वो अपने हमारे जीन्स को भी परिवर्तित कर सकता है, बोल नहीं सकते। और जी हाँ, इसीलिए इसे बड़ा घातक माना गया है। और इसलिए यदि आप विदेश में जाएंगे तो उसके ऊपर लेबल लगा होगा नॉन जीएम, यानी कि जिसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया गया जिसे, और ऑर्गेनिक यानी कि प्राकृतिक रूप से उगाए गए। ये दो चीज़ें हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, जिसमें जहर नहीं होगा तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। हम जो भोग लगा रहे हैं अभी वो जहर युक्त भोग लगाते हैं, तो फिर ठाकुर जी भी कितना सहन करेंगे। फिर हम कहते हैं हमें ये रोग हो गया, ठाकुर जी भी क्या करें। आपको ये बुद्धि दी, आज दी ना ये बुद्धि, अब ये आपका दायित्व है। ये ज्ञान नहीं था, चलो मान लो आज तक क्षमा हो गया, लेकिन आज ये ज्ञान हुआ तो आज से आपका परम कर्तव्य है कि आप ठाकुर जी को शुद्ध ही अर्पण करें। अगर नहीं करते तो दायित्व फिर हमारा रहेगा, क्योंकि हमें ज्ञान दिया गया था। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ बताया गया इस कलयुग में इतने महंगे यज्ञ, इसमें एक तो कुछ शुद्ध नहीं है और महंगाई भी बहुत है, और सारे देवताओं को आमंत्रित करना है तो कैसे करेंगे। चलो 33 करोड़ निमंत्रण पत्रिकाएं छपवाओ और फिर बांटने जाओ एक एक देवता के वहाँ, है ना। अच्छा आइडिया है। इसलिए इस युग में यह अनुशंसित है, यज्ञ ही संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः। श्रीमद् भागवत 11। बुद्धिमान लोगों को यह जानना चाहिए कि कलयुग में वैदिक यज्ञ करना संभव नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो इस युग में आप कैसे सभी देवी देवताओं को, अच्छा अभी आगे बताएंगे कि अगर कोई देवता रह गए तो क्या होता है। तो उसके उससे अच्छा ये है कि वैदिक यज्ञ करने के बदले संकीर्तन यज्ञ करो। ये युग धर्म है, शास्त्रों में स्पष्ट बताया, यही कलयुग का एकमात्र युग धर्म है। और साक्षात भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। इतना स्पष्ट कहा उन्होंने कि सभी प्रकार के यज्ञों में जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वो मैं स्वयं हूँ। और वो कौन सा है? जप यज्ञ, यानी भगवान के नाम का जप, संकीर्तन। किंतु जब तक देवताओं को प्रसन्न नहीं किया जाता तब तक कोई भी नियमित ऋतु कार्य या वर्षा नहीं होगी। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि जब देवताओं को जब तक प्रसन्न नहीं करेंगे तो फिर वर्षा कैसे होगी। और बहुत सारे जो जो अलग अलग ऋतुओं में कभी ये कुछ उगाना है, कुछ ये चाहिए ये चाहिए, वो सब कैसे मिलेगा। तो देवताओं को तो तृप्त करना पड़ेगा ना। तो सब कुछ देवता द्वारा नियंत्रित है। क्यों? क्योंकि सब कुछ देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसलिए उनको तो संतुष्ट करना पड़ेगा। इस युग में सामाजिक शांति और समृद्धि के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी बुद्धिमान पुरुषों को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन पवित्र नामों का जप करते हुए संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। किंतु इस युग में अगर आपको सामाजिक शांति और समृद्धि के संतुलन को बनाए रखना है तो बुद्धिमान पुरुषों को इस हरे कृष्ण कीर्तन को और जप को करना चाहिए। लोगों को आमंत्रित करना चाहिए, हरे कृष्ण का जप करना चाहिए और फिर प्रसाद वितरित करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं सबको आमंत्रित करना चाहिए, अकेले नहीं, लोगों को आमंत्रित करो और हरे कृष्ण कीर्तन करो, जप करो और तत्पश्चात प्रसाद वितरित करो। बहुत अच्छा प्रसाद। प्रसाद क्या होता है? जो शुद्धता से ऑर्गेनिक नॉन जीएम जो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और सबको बांटते हैं, तो शुद्ध है एकदम, है ना। अब से तो शुद्ध ही होगा, मुझे आशा है। यह यज्ञ सभी देवताओं को संतुष्ट करेगा और ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ सभी देवताओं को संतुष्ट कर देगा और इस प्रकार विश्व में शांति और समृद्धि आएगी। केवल हरे कृष्ण कीर्तन संकीर्तन करने से
पूरे विश्व में शांति आ सकती है, क्योंकि ये युग धर्म और ये सर्वोच्च यज्ञ है। वैदिक अनुष्ठानों को करने में एक और कठिनाई यह है कि यदि कोई लाखों देवताओं में से एक भी देवता को संतुष्ट नहीं कर पाता, जैसे दक्ष भगवान शिव को संतुष्ट करने में असफल रहे, तो अनर्थ हो जाएगा। यदि अगर हम संतुष्ट करने में असमर्थ रहते हैं केवल एक देवता को, तो भी समाप्त, पूरा यज्ञ ध्वस्त हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, अपना गला भी, मस्तक भी गंवा बैठे, बकरे का मस्तक लगाना पड़ा, क्या क्या हो गया, पूरा सब कुछ नष्ट हो गया। सारे बाकी देवता भी नाराज हो गए, और जो मूल थे, नारायण को प्रसन्न करने के लिए किया था, वे भी उनसे रिष्ट हो गए, असंतुष्ट हुए। क्यों? क्योंकि किसी न किसी देवता को आप प्रसन्न करने का प्रयास करोगे, तो एक आधा अगर रह गया, और या तो आपके मन में कुछ भाव हो कि नहीं ये देवता, ये नहीं, तो हो गया, सबको संतुष्ट करना पड़ेगा। शिव जी को संतुष्ट करना चाहिए था उसे, लेकिन दक्ष नहीं कर पाए। कौन है दक्ष? दक्ष प्रजापति है। प्रजापति अर्थात ब्रह्मा जी के ऐसे पुत्र कि जिनको उत्तरदायित्व दिया है संपूर्ण पृथ्वी को चलाने का। पूरी पृथ्वी को चलाने के लिए उन्हें ये उत्तरदायित्व दिया है दक्ष प्रजापति को, और वे उसे पालन नहीं कर पाए, और इसीलिए वे उनको अपने मस्तिष्क से हाथ धो बैठना पड़ा, और उनको बकरे का सिर लगाना पड़ा। और थोड़ा सा उनका, यानी उनका अहंकार, उनका द्वेष आदि सब कुछ था, लेकिन एक देवता नहीं संतुष्ट। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक प्रकार से हंसी कर रहे हैं, एक प्रकार से विनोद कर रहे हैं। क्या कि भाई, अगर ऐसा हो जाए कि आपसे कोई एक देवता नाराज हो जाए, तो क्या हो जाएगा? आपका पूरा यज्ञ विफल। उससे अच्छा है हरे कृष्ण कीर्तन करो ना बाबा, इतना सरल है, क्यों दूसरे कॉम्प्लिकेटेड काम करने बैठते हो? तो इसलिए केवल हरे कृष्ण संकीर्तन करो। लेकिन इस युग में यज्ञ करना सरल बना दिया गया है। कोई हरे कृष्ण का जप कर सकता है, और कृष्ण को प्रसन्न करके सभी देवता स्वतः ही संतुष्ट हो सकते हैं। किंतु इस युग में यज्ञ करना सरल बना दिया है। यज्ञ करना है, यज्ञ कभी छोड़ना नहीं। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन को कि कोई कभी भी यज्ञ छोड़ना नहीं चाहिए, इसका परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो भाई कौन से यज्ञ? कलयुग में यज्ञ को ही सरल बनाया, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, वही इस कलयुग का यज्ञ है। तो लेकिन इस युग में यज्ञ करना सरल बना दिया गया है। कोई हरे कृष्ण का जप कर सकता है, और कृष्ण को प्रसन्न करके सभी देवता अपने आप स्वतः ही संतुष्ट हो सकते हैं। बहुत सरल है, कितना सरल बताए। ये लिया था श्रीमद् भागवत 4:6:53 में से। अब इसी में इसके बाद वाला शीर्षक भगवान चैतन्य संकीर्तन यज्ञ पुरुष है। ये मुख्य शीर्षक है। भगवान चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ पुरुष हैं। जैसे, और else I will start this. जैसे पिछले युग में भगवान विष्णु वैदिक यज्ञ को स्वीकार करने के लिए प्रकट हुए थे, वैसे ही इस युग में भगवान चैतन्य हमारे संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार करने के लिए प्रकट हुए हैं। ये लघु शीर्षक है। जैसे पिछले युग में भगवान विष्णु वैदिक यज्ञ को स्वीकार करने के लिए प्रकट हुए थे, तो पूर्व युगों में भगवान नारायण या विष्णु प्रकट होते थे वैदिक यज्ञों को स्वीकार करने के लिए। किंतु वैसे ही इस युग में भगवान चैतन्य हमारे संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार करने के लिए प्रकट हुए। और
कितना आश्चर्य है, उन्होंने ही हमें सिखाया और वे ही अब इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। यानी कि यज्ञ पुरुष भी वही है और यज्ञ सिखाने वाले भी वही है। वही जैसे वेद के विषय में कहा, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेदों को रचने वाला भी मैं हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ, और वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, वेदों में से जो विषय है जानने का वो भी मैं हूँ। वैसे ही यज्ञ पुरुष भी स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं और यज्ञ की प्रक्रिया सिखाने वाले भी स्वयं साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही है। क्षमा कीजिए। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस कलयुग में यज्ञ का बलिदान, यज्ञ या बलिदान का एकमात्र सफल प्रदर्शन यज्ञ ही संकीर्तन प्रायर ही है। श्रीमद् भागवत में ये बताया गया है कि स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस कलयुग में यज्ञ या बलिदान का एकमात्र सफल प्रदर्शन या एकमात्र सफल क्या कहेंगे प्रक्रिया, एकमात्र उसकी सफल प्रक्रिया है संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ किंतु संकीर्तन यज्ञ प्रायः यानी संकीर्तन यज्ञ ही सर्वोत्तम प्रकार का बलिदान केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करना है। अच्छा, सर्वोत्तम प्रकार की बलि या सर्वोत्तम प्रकार का जो आप जो क्या कहते हैं यज्ञ चल रहा है उसमें आप आहुति जो देते हैं, तो आपकी आहुति या बलि या तो फिर सेवा सर्वोत्तम प्रकार की जो है यज्ञ में क्या है, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं ही सर्वोत्तम बलि है या आहुति है इस यज्ञ की। इससे उत्तम और कुछ नहीं है। आहुति या बलि क्या है? बलि किसी यज्ञ पुरुष को संतुष्ट करने के लिए एक ऑफरिंग, एक गिफ्ट या तो एक उपहार है। आहुति वही है जैसे आप जौ डाल रहे हैं या तो फिर घी यज्ञ में अर्पण कर रहे हैं, तो वो अग्निदेव उसे ग्रहण करके ले जाते हैं यज्ञ पुरुष के पास और अग्निदेव स्वयं अपने हाथों से उन्हें अर्पण करते हैं। ये उनका दायित्व है अग्निदेव का। तो तात्पर्य यह है कि आपने जो आहुति या गिफ्ट उपहार जो दिया वो अग्निदेव को के माध्यम से उन्हें पहुंचाए। यहाँ अग्नि की आवश्यकता नहीं इस यज्ञ में। यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं जो है, स्वयं ही अग्नि, स्वयं ही मंत्र, स्वयं ही आहुति और स्वयं ही साक्षात स्वयं ही भगवान, सब कुछ स्वयं ही है। तो हरे कृष्ण महामंत्र ही स्वयं सर्वेश्वर है, सर्वस्व है और इसलिए उसी के माध्यम से हम उन्हीं को बलि के रूप में अर्पण कर सकते हैं, यानी कि वे ही स्वयं आहुति है। और इसलिए कहा गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, तो गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन है, यानी आप यहाँ से जो हरिनाम करते हैं वो गोलोक तक जाता है और वहाँ पर भगवान को अर्पण हो जाता है। यानी यहाँ का आपका किया हुआ जप और कीर्तन भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को गोलोक में प्राप्त होता है। यह आपका यज्ञ है। यह यज्ञ भगवान चैतन्य के स्वरूप के समक्ष अर्पित किया जाता है, जैसे अन्य यज्ञ भगवान विष्णु के स्वरूप के समक्ष अर्पित होता है। यह यज्ञ भगवान चैतन्य के स्वरूप के समक्ष अर्पित किया जाता है। तो इसके यज्ञ पुरुष कौन है इस हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के? वैसे तो कृष्ण है, नारायण है, विष्णु है, लेकिन उनका मूल यानी कृष्ण स्वयं साक्षात चैतन्य महाप्रभु है। जय कृष्ण जय गौर, से कृष्ण से जगन्नाथ,
ये तीनों बिल्कुल एक ही तत्व है, कोई अवतार नहीं है, तीनों सेम है। जेई गौर, से ही कृष्ण, से ही जगन्नाथ, ये तीनों सेम टू सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं। ऐसे ही इसलिए इस यज्ञ के यज्ञ पुरुष कौन है? साक्षात कृष्ण, जो है चैतन्य महाप्रभु। जैसे अन्य यज्ञ भगवान विष्णु के स्वरूप में के समक्ष अर्पित किए जाते हैं। ये सुझाव श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह यज्ञ इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं विष्णु है। और इसके अतिरिक्त यज्ञ यह यज्ञ यानी हरे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप या हरिनाम संकीर्तन इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं विष्णु है। जिस प्रकार भगवान विष्णु बहुत पहले दक्ष यज्ञ में प्रकट हुए थे, उसी प्रकार भगवान चैतन्य इस युग में हमारे संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं दया करके, करुणा से, कृपा करके हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। और वे क्यों प्रकट हुए हैं? हमारी आहुति, हमारा जो भोग है या बलि है, उसे स्वीकार करने के लिए। और इसीलिए हमारे लिए बहुत ही सरल है, बहुत सरल। इससे अच्छा श्रेष्ठ और कोई मौका कभी किसी को नहीं मिल सकता। यदि पृथ्वी लोक में जन्म प्राप्त किया है तो ये समझ लो कि आपका, और वो भी कलयुग में, तो समझ लो कि इससे उत्तम और कुछ नहीं होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, शास्त्रों में वर्णन है कि देवतागण और अन्य लोकों के वासी जो है, और इसी पृथ्वी के अन्य युग के जीव कलयुग के जीवों से ईर्ष्या करते हैं। और आश्चर्य होगा, कलेर दोष निधे राजन, ये तो दोषों का सागर है कलयुग, लेकिन अस्ति यह एको महान गुण है, जो एक महान गुण है, कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम रज। वो एक महान गुण इतना ज़्यादा सरल है, इतना ज़्यादा प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली। जैसे मान लो कि पूर्ण सागर, रात को 12-1-2 बजे आप सागर के मध्य में खड़े हो। आप कल्पना करो, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सागर के अंधकार में खड़े हो, और सिर्फ सागर सागर सागर, सिर्फ जल 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 ही जल है सब जगह, और साथ में अंधकार ही अंधकार ही अंधकार, आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। उसमें अचानक एक प्रकाश का एक पुंज, एक दीपक चमकता है बीच में। जैसे गुजराती में उसे कहते हैं दीवा दांडी, यानी कि जो समुद्र के बीच में बहुत पूर्व काल में, पुराने युग में, पुराने ज़माने में एक बहुत उच्च एक स्तंभ रखा जाता था जिसमें दीपक या अग्नि जलाई जाती थी। तो दूर से लोग पहचानते थे, अरे ये यहाँ पर हमें जाना है, और उससे प्रकाश में बहुत कुछ दिखता था। तो उस प्रकार अगर मान लो ऐसा प्रकाश का पुंज हो, ऐसा स्रोत हो जिससे पूर्ण सागर प्रकाशित हो जाए, तो पूरे सागर का सारा अंधकार नष्ट हो जाएगा केवल उस एक दीपक या उस एक प्रकाश पुंज से। उसी प्रकार पूरी जो भी कलयुग का जितना भी कलेश, जो भी कलमश है, वो सारा का सारा कलमश एक तरफ, और भगवान के संकीर्तन का फल एक तरफ, और उनका पलड़ा भारी। अर्थात कि इसीलिए अन्य युग के लोग और अन्य लोक के लोग कलयुग के जीवों की, मनुष्यों की ईर्ष्या करते हैं कि इनके पास हरिनाम संकीर्तन है, ये लोग हरिनाम संकीर्तन करके वो सारा फल प्राप्त कर लेंगे जो हमने कितने सारे यज्ञ करके या क्या क्या किया और मिला नहीं मिला, लेकिन इनको तो अवश्य मिल जाएगा हरिनाम संकीर्तन कर। इसलिए सब ईर्ष्या करते हैं। तो ये बहुत ही सरल है
ये लिया गया था श्रीमद् भागवत 4/7/41 4.7.41 से। अगला शीर्षक लघु शीर्षक संकीर्तन यज्ञ करके और यज्ञ पुरुष भगवान चैतन्य को प्रसन्न करके मनुष्य अतीत में किए जाने वाले महान यज्ञों से प्राप्त सभी फल प्राप्त कर सकता है। पूर्व काल में जो यज्ञ किए जाते थे और उन यज्ञों को करने से जो फल मिलता था, वो सारा फल कलयुग में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करके और भगवान चैतन्य महाप्रभु जो यज्ञ पुरुष है उनको अर्पण करके ये फल सारे प्राप्त हो सकते हैं। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और यज्ञ का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना। बड़ा महत्वपूर्ण ये वाक्य है, और जैसे हमेशा मैंने कहा वैसे ही ये भी शास्त्र का श्लोक ही है। मैं प्रस्तुत ना करूं अलग बात है, किंतु ये भी निश्चित रूप से शास्त्र का श्लोक है जो प्रभुपाद जी बता रहे कि यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। स्मरण करने का प्रयास कर रहा था वो श्लोक, चलिए पूरा श्लोक स्मरण नहीं और कुछ कुछ हिस्सा उसका स्मरण आ रहा है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और यज्ञ का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना। अभी दो हिस्से हैं इसमें। एक हिस्सा है जो कहता है यज्ञ का अर्थ है विष्णु या नारायण, यज्ञो वै सह, ऐसा कुछ है। और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अब विष्णु जो है या नारायण कृष्ण, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना। यज्ञ, यज्ञ शब्द जो है उसका अर्थ है ऐसा कार्य करना। देखिए, यज्ञ का अर्थ अग्नि नहीं, होम नहीं, हवन नहीं। यज्ञ एक प्रक्रिया का नाम है, ये इस बात को हमेशा स्मरण रखिए। यज्ञ का अर्थ हमेशा हम अग्नि ही स्मरण करते हैं जैसे यज्ञ बोलते हैं, लेकिन नहीं, यज्ञ का अर्थ जो है उसमें अग्नि का होना क्या कहते हैं, अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये प्रक्रिया का नाम है यज्ञ, जिसके द्वारा आप भगवान को प्रसन्न करते हैं या संतुष्ट करते हैं, यज्ञ पुरुष को संतुष्ट करते हैं। वो यज्ञ, जैसे यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि भगवान ने कहा, उसमें कहाँ अग्नि है? तो जप यज्ञ मैं हूँ, भगवान ने कहा, जो सर्वश्रेष्ठ है। यज्ञ में हम कर्म करते, भगवत गीता में पढ़िए, भगवान कहते हैं हमारे जो कर्म है वो यज्ञ है। तो इस प्रकार यज्ञ और होम, होम जो है उसके अंदर अग्नि और आहुति इत्यादि सब। तो यज्ञ का अर्थ है भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना। और ये यज्ञ का दूसरा अर्थ क्या है? भगवान विष्णु जो भगवान स्वयं है। हालांकि इस युग में ऐसे योग्य ब्राह्मण मिलना बहुत कठिन है जो वेदों में वर्णित यज्ञ कर सके। इसलिए श्रीमद् भागवत यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही में यह सुझाव दिया गया है कि संकीर्तन यज्ञ करने और यज्ञ पुरुष भगवान चैतन्य को संतुष्ट करने से व्यक्ति अतीत में किए गए महान यज्ञों से प्राप्त सभी फलों को प्राप्त कर सकता है। और इसलिए यह बताया गया है कि कलयुग में क्या करना चाहिए? वेदों में वर्णित सब यज्ञ कर नहीं सकते, लेकिन सारे यज्ञों का फल इस हरिनाम संकीर्तन यज्ञ से मिल सकता है। इसीलिए अतीत में, पूर्व काल में जितने भी यज्ञ करते थे, उन सब का फल भगवान चैतन्य को संतुष्ट करने से प्राप्त हो सकता है। और उनको कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? संकीर्तन यज्ञ करने से। तो हम यदि संकीर्तन यज्ञ करते हैं कलयुग में, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु
संतुष्ट होते हैं और हमें वो सारे फल प्राप्त होते हैं जो पूर्व काल में यज्ञ करने से मिलते थे। अब श्रद्धा की बात है। श्रद्धा रखेंगे तो फल मिलेगा, श्रद्धा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो श्रीमद् भागवत 4:19-7 से ये लिया गया था, 4.19.7 इसी विषय। और एक लघु शीर्षक है, मैं देखता हूँ कितना शेष है। कर पाएंगे क्योंकि वही विषय तो वही है, ज़्यादा समय लगने वाला ही नहीं है। उसी का रिपीटेशन और एक बार है और अंतिम बार है, फिर छठा अध्याय स्टार्ट होगा कल से। परम भगवान नारायण भगवान चैतन्य के रूप में अपने अवतार में संकीर्तन यज्ञ भगवान के पवित्र नामों के जप द्वारा पूजे जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, परम भगवान है, नारायण है, कृष्ण है, वे अपने अवतार में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा पूजे जाते हैं। राजा प्राचीन बरही के पुत्र भगवान विष्णु से कह रहे हैं, परम भगवान नारायण उन भक्तों के बीच विद्यमान रहते हैं जो भगवान के पवित्र नाम का श्रवण और कीर्तन करते हैं। भगवान नारायण सन्यासियों अर्थात सन्यास आश्रम में रहने वालों का परम लक्ष्य है, और जो लोग भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं वे इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से नारायण की पूजा करते हैं। वास्तव में वे बार बार पवित्र नाम का जप करते हैं। फिर देखते हैं दोबारा इसको। तो प्राचीन बरही के पुत्र भगवान विष्णु से क्या कह रहे हैं, परम भगवान नारायण उन भक्तों के बीच विद्यमान रहते हैं जो भगवान के पवित्र नाम का श्रवण और कीर्तन करते हैं। नारायण कहाँ रहते हैं? नारायण वहाँ रहते हैं जहाँ उनके भक्त भगवान के पवित्र नाम का श्रवण और कीर्तन करते हैं। ये श्रीमद् भागवत से लिया गया है, स्पष्ट है। हम आगे देखेंगे वो कौन सा श्लोक नंबर है। किंतु ऐसा ही एक श्लोक पद्म पुराण में है जो बड़ा प्रचलित है। प्रभुपाद जी ने अपने वक्तव्यों में, आलेखनों में बहुत बार इसका प्रयोग किया, और ये है पद्म पुराण उत्तरखंड 92.21 और 22। पद्म पुराण उत्तरखंड 92.21 और 22वां श्लोक। ना हम वसामि वैकुंठे न योगी हृदये रवौ मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये भी बहुत अच्छा कंठस्थ करने योग्य श्लोक है। नाहम वसामि वैकुंठे, नारायण नारद मुनि को कह रहे हैं। नारद मुनि पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा, नाहम वसामि वैकुंठे, और न योगी हृदये, न योगी हृदये यानी योगियों के हृदय में नहीं, रवौ यानी रवि, रवि यानी सूर्य में नहीं, यानी मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगी के हृदयों में नहीं रहता, योगियों के, और सूर्य में नहीं रहता। अर्थात कहीं ये जो जो भी आप जगह बताओ वहाँ नहीं रहता। कहाँ रहता हूँ? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मिलकर के कीर्तन करते हैं, मेरा संकीर्तन करते हैं। अच्छा, मद भक्ता यत्र गायन्ति, तो आप सोचोगे क्या गायन्ति? फिल्म का, पिक्चर का गाना गायन्ति? नहीं, स्वाभाविक है, सामान्य बुद्धि की बात है कि जब नारायण के भक्त हैं मद भक्ता, तो मिलकर के फिल्मी सॉन्ग तो नहीं गाएंगे ना, तो हरि नाम संकीर्तन ही गाएंगे। तो मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं निवास करता हूँ। तो इसे स्मरण रखिए, यही यहाँ पर बताया। परम भगवान नारायण उन भक्तों के बीच रहते हैं जहाँ उनके नाम का संकीर्तन होता है। भगवान नारायण सन्यासियों अर्थात सन्यास आश्रम में रहने वालों पर का परम लक्ष्य है।
जो सन्यासी है उसका परम लक्ष्य नारायण होना चाहिए। यहाँ तक कि मायावादी सन्यासी भी जब मिलते हैं एक दूसरे को तो कहते हैं नमो नारायण, अर्थात वे भी जानते हैं कि एक सन्यासी का परम लक्ष्य नारायण है। और जो लोग भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं वे इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से नारायण की पूजा करते हैं। और जो किनकी बात कही, और जो लोग अर्थात जो सन्यासी हो या ना हो लेकिन भौतिक कल्मश से जो मुक्त हो चुके हैं या मुक्त होना चाहते हैं, और वो सन्यासी हो या ना हो, वे संकीर्तन आंदोलन से नारायण की पूजा करते हैं। वास्तव में वे बार बार पवित्र नाम का जप करते हैं। तथ्य यह है कि संकीर्तन यज्ञ करने से भगवान को तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है। तब स्वयं नारायण अवतरित होते हैं और तुरंत उपस्थित होते हैं। और उसी श्लोक का जो अभी हमने देखा पद्म पुराण, उसी का सार फिर प्रभुपाद जी दे रहे हैं। ये तथ्य क्या है? संकीर्तन यज्ञ करने से भगवान तुरंत प्रसन्न किए जा सकते हैं। तब स्वयं नारायण अवतरित होते हैं और तुरंत उपस्थित भी हो जाते हैं। इस कलयुग में नारायण भगवान चैतन्य के रूप में तत्काल उपस्थित हैं। तत्काल उपस्थित हैं अर्थात है। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात हैं। आप उनके दर्शन यहाँ पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर निमाई निताय के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु विद्यमान है, जो संकीर्तन के पिता है। संकीर्तनैक पितरौ, ये दोनों निमाई निताय श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु जो कृष्ण और बलराम स्वरूप है, वे संकीर्तन के पिता हैं, जनक हैं, और वे साक्षात उपस्थित हैं और इस कलयुग में प्रकट हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। बड़ी बात है बहुत। आपको उनका आह्वान करने से अनुभव होना चाहिए कि स्वयं साक्षात महाप्रभु है। भगवान चैतन्य के संबंध में श्रीमद् भागवत 11.5.32 में कहा गया है, कृष्णवर्णम त्वषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्रायै यजन्ति ही सुमेधसः। ये अंतिम बार इसका, और आगे कई बार रिपीट कर सकते हैं प्रभुपाद जी, किंतु अब तो इसे आपको स्मरण हो ही गया होगा या तो कर ही लीजिएगा। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक जप करते हैं। देखिए कितना अलग ट्रांसलेशन, अनुवाद। जो निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक जप करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के उस अवतार की पूजा करने के लिए जप कीर्तन करते हैं जो स्वयं निरंतर कृष्ण का नाम कीर्तन करते हैं। ऐसे अवतार जो स्वयं कीर्तन करते हैं, यद्यपि उनका रंग श्याम वर्ण नहीं है, कृष्ण वर्णम त्विष अकृष्णम, जिनका कलर काला नहीं है, फिर भी वे स्वयं कृष्ण हैं। लेकिन कृष्ण वर्णम, वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके सहयोगी सांगो पांगास्त्र पार्षदम, यहाँ पर पार्षदम लिखा है, पार्षदम होना चाहिए, ऊपर गूगल जी का अनुवाद है इसलिए। तो उनके साथ उनके सहयोगी सेवक शस्त्र और गोपनीय साथी होते हैं। सहयोगी समझ में आता है, सेवक समझ में आता है, शस्त्र किधर है भाई? चैतन्य महाप्रभु का शस्त्र। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं उनका शस्त्र है मृदंग, करताल आदि जो वाजिंत्र हैं वो, और स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र ही शस्त्र है जिसके द्वारा कलयुग में सारे असुरों का वध हो जाता है। और गोपनीय साथी, उनके साथ साथ गोपनीय गुप्त साथी भी चलते रहते हैं। ये उनका वर्णन है। और आखिर में कहते हैं, आखिरकार मानव जीवन नारायण को प्रसन्न करने के लिए ही है, और
यह संकीर्तन यज्ञ द्वारा सरलता से किया जाता है। प्रभुपाद जी का ये वाक्य शास्त्र से है। हाँ, यही है। क्या है? नारायण को प्रसन्न करना ही मानव जीवन है। अर्थात समसिद्धिम हरितोषणम, समसिद्धिम हरितोषणम, ये वाक्य, ये श्लोक यहाँ पर बताया कि सब कुछ जो है वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए। और ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ भगवान का ही है। तो जब भी भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक जप होता है तो भगवान चैतन्य के रूप में अवतार लिए हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गौर नारायण, देखिए कितना सुंदर नाम है भगवान। देखिए फिर से, जब भी भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक जप होता है तो भगवान चैतन्य के रूप में अवतार लिए हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गौर नारायण तुरंत प्रकट होते हैं और संकीर्तन यज्ञ द्वारा उनकी पूजा की जाती है। हरि हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौरांग। कितना सुंदर अद्भुत कहा प्रभुपाद जी ने, कितना उत्तम कहा। बार बार पढ़ने को मन करता है कि जब भी भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक जप या कीर्तन होता है तो भगवान चैतन्य के रूप में अवतार लिए हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गौर नारायण तुरंत प्रकट हो जाते हैं और संकीर्तन द्वारा उनकी पूजा की जाती है। मुझे मुझे रोमांच हो रहा है, पूरे शरीर में रोमांच हो गया ये बोलते हुए। यानी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हैं, ये केवल इतना सुनकर भी ये है श्री चैतन्य महाप्रभु की और भगवान की शक्ति। श्रीमद् भागवत 4:30-36 से इसे लिया गया था। तो इससे हम यहाँ पर विराम करते हैं आज। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। जी, किसी का कोई प्रश्न है? आप अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर 28 भक्त उपस्थित हैं, उसमें से कुछ के ही वीडियो ऑन है। अभी हम समाप्त करने वाले हैं तो आप अंत में थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन कर सकते हैं। सब लोग आपको देख पाएंगे फेसबुक पर। बहुत ही उत्तम, बहुत आनंद आता है आप सबके दर्शन करते हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। You have any question? प्रश्न है कि भगवत गीता में स्वयं भगवान बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपना परिचय वे स्वयं देते हैं कि जैसे नागों में मैं वासुकी हूँ या पर्वतों में मैं ये हूँ, या इस प्रकार कहते हैं। और स्वयं भगवान भी स्वयं भी कहते हैं कि मैं परम भगवान हूँ, या तो मैं परब्रह्म परमेश्वर स्वयं हूँ। लेकिन अन्य शास्त्रों का जो अध्ययन करते हैं, क्या जो दूसरे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं वो ऐसा कुछ उसमें वर्णन है? हाँ जी, हाँ, जिस तरह, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है
कि क्या उन शास्त्रों में, जैसे देवी भागवत, शिव महापुराण आदि ऐसे जो शास्त्र जो अन्यों के लिए लिखे गए, उसमें क्या वे वो देवी या देवता अपना स्वयं का परिचय परम भगवान के रूप में देते हैं? तो उत्तर बहुत स्पष्ट है कि नहीं, वे स्वयं अपने आप को परम भगवान नहीं बताते हैं, कोई भी देवी देवता कभी भी नहीं। और मैंने जैसे कहा कि अनेक वो श्लोक मुझे उस समय स्मरण नहीं हुआ जब मैं ये बता रहा था कि अर्जुन ने कहा कि हे भगवान आप परम भगवान हो, सभी बोल रहे हैं आप परम भगवान हो, मैंने भी देखा कि आप परम भगवान हो, आपने स्वयं भी कहा कि आप परम भगवान हो, तो अब कहाँ संशय है? वो है भगवत गीता 10वें अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक, 10.12 और 13 श्रीमद् भगवद गीता। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयो सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो इसी में इस इन दो श्लोकों में अर्जुन कहते हैं कि आप कौन हो? आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, पवित्र हो, परमम भवान, आप पर ब्रह्म परमेश्वर हो। फिर आज पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप परम पुरुष हो, पुरुषोत्तम हो, आप शाश्वत हो, आप हमेशा हो और दिव्य हो। आदि देवम यानी सभी के मूल आदि आप हो। और अजम विभु, अज आप अजन्मा हो, और विभु यानी सबसे ज़्यादा महान, सबसे विशाल, सबसे शक्तिशाली आप ही हो, आप परब्रह्म परमेश्वर हो। आहुस्त्वाम ऋषयो सर्वे, सभी ऋषि भी यही बात कह रहे हैं। कैसे? जैसे देवर्षिर देवर्षिर नारदस तथा असितो देवलो व्यास। तो देवर्षि नारद और असित, देवल, व्यास, ये सारे ऋषि गिनाए। और फिर कहते हैं स्वयं चैव ब्रवीषि में, और फिर आप स्वयं, आपने स्वयं भी कहा इस बात को, और अब मैं स्वयं भी अनुभव कर पा रहा हूँ कि आप स्वयं साक्षात परब्रह्म परमेश्वर, मैंने देखा आपको। तो ये निश्चित है। तो इस प्रकार ऐसा, और जैसे भगवान ने कहा कि जैसे भगवत गीता में तो अनगिनत श्लोकों में कहा कि मैं ही परम भगवान हूँ, मेरे समान और कोई नहीं है, मेरे समान भी कोई नहीं है कहते हैं। तो ऐसा किसी अन्य देवी देवता ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे इतने वर्षों के अध्ययन काल में मैंने कोई भी शास्त्र में कोई भी एक लाइन ऐसी नहीं पढ़ी जहाँ ये देवी या देवता स्वयं कहते हो कि मैं परम भगवान हूँ और मुझसे ऊपर कोई नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। तो मुझसे परतर, मुझसे ऊपर या मुझसे समान भी कोई और नहीं है, ऐसा कहने वाले केवल कृष्ण है और कोई नहीं है। इसलिए ये स्पष्ट है, और जैसे ये श्लोक में भी सिद्ध हुआ कि परम भगवान केवल कृष्ण है, तो उचित है। और यस, देवी भागवत में और विशेष रूप से शिव महापुराण में ऐसे कई श्लोक हैं जहाँ पर शिव जी भगवान राम की या विष्णु या नारायण की स्तुति करते हैं। इतना बहुत स्पष्ट है कि उसमें वे उनकी स्तुति करते हैं, लेकिन वे अपनी स्तुति करते हुए मैंने एक श्लोक भी अभी तक नहीं सुना है। अगर हो तो कोई जब ये YouTube में आ जाए तो इसके कमेंट बॉक्स में कोई टाइप करके भेज सकता है कि किसी देवता ने अपनी स्तुति परम भगवान के रूप में की हो। ऐसा किसी ने किया नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। और ओके, बहुत अच्छा प्रश्न था, इससे हमारा संशय दूर हुआ और मुझे वो श्लोक भी कहने का अवसर मिला। कई महत्वपूर्ण श्लोक मैंने लिख लिख के अपने हाथों से यहाँ पर सामने दीवार पर चिपकाए हैं, और ये श्लोक इसमें था तो इसलिए मुझे एकदम से नज़र गई और आपको उसका लाभ मिला। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर विराम लेते हैं। कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय।
हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि नाम प्रभु की जय। कलयुग युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण। और बने रहिएगा, हम सब मिल कर के गुरु महाराज के सुस्वास्थ्य के लिए प्रार्थना जारी रखेंगे।